वर्मा जी के बॉस कर्नाटक हार कर दिल्ली लौट आए हैं। बहुत जोर लगाए, बहुत हनुमान हनुमान चिल्लाए, कौनो वोटर उनकी बात नहीं सुना। कर्नाटक की जनता ना तो मोदी जी के मन की बात सुनी, ना ही उनके मुंह की बात सुनी। कर्नाटक से लौटते ही मोदी जी कानून मंत्री को निकाल दिए। चिंटू की मम्मी कहे कानून मंत्री का काहे निकाल दिए, बेचारे कानून मंत्री कैसे जिता सकते थे। कानून बाजी बतलाई के कर्नाटक तो जिता ही नहीं सकते थे। सपा वाले सुकेश की दुल्हन कही कानून मंत्री सिर्फ भाजपा का वोट देना है, ई कानून तो बना ही सकते थे। कानून मंत्री चाहे तो का नहीं कर सकते है, कानून मंत्री का केवल कलम ही तो चलानी है। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन बोल पड़ी, अरे सू बोले तो बोले, छलनियों बोले उमा 72 छेद। सपा वाले सुकेश की दुल्हन तुम तो सारस पकड़ो, ये चुनाव इलेक्शन पॉलिटिक्स से तुम दूर रहो तो ही अच्छा। चिंटू की मम्मी कहे काहे सपा वाले सुकेश की दुल्हन मोदी जी की हार वाली बात काहे नहीं कर सके थे। मोदी जी की हार का दर्द इनसे बढ़िया और कौन जान सकत है। मोदी जी कर्नाटक हारे हैं और ये निकाय चुनाव हारी है। चिंटू की मम्मी कही जब से कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती और मोदी जी मुकी खाए तब से बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन चुनाव नामे से चिड़े लगी है। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कही मोदी जी का चुनाव हारना छोटी बात नहीं है, हाँ इससे देश की बदनामी हुई है। सिर्फ कानून मंत्री का हटाए से काम नहीं चलेगा, चुनाव आयोग वाले का भी हटाना चाहिए था। बताओ ऐसा चुनाव आयोग कौन काम का जो मोदी जी के प्रचार करे के बाद भी, इतनी मेहनत करे के बाद भी चुनाव नहीं जिता पाया। जौन चुनाव आयोग अपने प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं जिता सकत ना, जौन चुनाव आयोग अपने प्रधानमंत्री की इतनी मेहनत की कदर नहीं कर सकत ना, और चुनाव आयोग से अच्छा है कि उसका चुनाव आयोग होए ना। भारत का चुनाव आयोग अगर अपने भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं जिता सकत तो ऐसा देशद्रोही चुनाव आयोग हमका की जरूरत नहीं है। हाँ भारत के चुनाव आयोग से अच्छा तो वो पाकिस्तान का चुनाव आयोग है, कम से कम इमरान खान का चुनाव तो जिता देते हैं। हम कहे बहिनी कर्नाटक का सदमा बहुत गहरा है। जब भारत की गोदी मीडिया अब तक इससे ना ही उबर पाई है तो तुम तो बहुत छोटी चीज हो, सब्र रखो, बखत हर जख्म भर देगा बहिनी। चिंटू की मम्मी कही इस साल जख्म भर नहीं पाएंगे काहे कि तेलंगाना में यही साल चुनाव होने हैं। एक जख्म खाए खातिर और तैयार रहो, और एक चुनाव तो मध्य प्रदेश में होने हैं, यहाँ भी जख्म की पूरी आशंका है। बरमाइन ई बार तो लागत है कि इस साल इतने जख्म लगने वाले हैं, इतनी पट्टियां बनने वाली है कि बरमाइन कम तुम पिक्चर वाली वो फिल्म वाली मम्मी ज्यादा लगने लगोगी। हाँ हम कहे सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का राज कायम हुई गवा है। कांग्रेस वाले कुमारी की दुल्हन मार फूले नहीं समा रही हैं। राहुल गांधी के भीतर इनका चुनाव जीतने वाला वो इवेंजर दिखाई देने लगा है। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कही बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस 2024 में थाइनोस वाली चिटकी बजाए खातिर तैयार बैठे हैं। सारे इवेंजर के अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। हम कहे भरमाई 2024 की बात 2024 में देखी जाएगी, लेकिन तुम ये बताओ कि जब जब बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस चुनाव हार जाते हैं तब तब कानून मंत्री काहे हटाए देते हैं। कानून मंत्री हैं, ईवीएम के इंजीनियर तो है नहीं कि भीतर भीतर वोट बदल देंगे। अरे बहनी वर्मा जी के बॉस कानून मंत्री से सिर्फ इतना ही तो कहे थे कि कुछ ऐसा खेला दिखाओ कि जजन का अपॉइंटमेंट लेटर हम दें, कम से कम सरकार नौकरी दे रही है, ये बात दुनिया में फैले। लेकिन कानून मंत्री मार 2 साल से डायलॉग पर डायलॉग मार रहे थे। आखिरी वक्त में बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस कहे कि जजों का कॉलेजियम सिस्टम हटाओ। कानून मंत्री कॉलेजियम सिस्टम हटाने की मिसाल लॉन्च कर दिए। बाद में पता चला कि जस्टिस चंद्रचूड़ कानून मंत्री की मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर ही निकाल लिए हैं। तब मोदी जी क्या करते भैया, वही किए जो परलेनाथ परलयवंत के साथ किए थे। हाँ प्रलयनाथ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। इसका टेक ऑफ कर दो। बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस ई मामले में बहुत कड़क है बहनी। जौन कह दिए वो होना ही चाहिए। उनका फंडा पहले लात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो बात का है। लेकिन रिजिजू और रविशंकर प्रसाद क्या किए, सोचे कि डायलॉग बाजी करेंगे, पहले मुलाकात करेंगे फिर बात करेंगे और जरूरत पड़ी तब लात
बात करेंगे, लेकिन बात ही बिगड़ गई। जज सब चिल्लाए दीन, दुनिया सब समझ गई कि मोदी जी तो जुडिशरी पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। जौन काम चुप्पे चाप करे खातिर हम कहे रहे, तौन बात रिजिजू चुप्पे चाप किए ही नहीं, मार हल्ला मचाए दिए, चिल्ला चिल्ला के मोदी जी की स्कीम है दुनिया को बता दिए। बस यही लिए आजकल रिजिजू का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में डाल दिए हैं। हम कहे बरमाइन, तुमका भीतर की सारी खबर मालूम है, लेकिन तुम बहुत छुपी रुस्तम निकली, बड़ा छिपा के रखती हो। मजाले मोहल्ले में कौनों का कानो कान खबर कुछ मिल जाए। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कही, रिजिजू तो चलो ठीक है, मोदी जी तो एकदम है उनका गेट आउट नहीं किए। मोदी जी जब बंगाल चुनाव हारे थे तो रविशंकर प्रसाद का तो एकदम ऐसे गेट आउट कर दिए थे। बेचारे बाबा लोगन के पंडाल में जाकर दिया जला रहे हैं। यही लिए हम बीजेपी वाले वर्मा जी को समझाते हैं कि तुमरे बाउस जाऊन कहे कर डालो, थोड़ी देर हाय हाय होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। जैसे मोटा भाई कश्मीर में 370 किए, थोड़ी देर तो सब लोग बोला, बाद में सब ठीक होएगा। वाह, सबका आदत पड़ गया। मोदी जी का स्टाइल ही है ये बहनी। नोटबंदी किया तुरंत किया, जीएसटी किया तुरंत किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया तुरंत किया, किसान बिल लाया तुरंत लाया। थोड़ा हुई हल्ला हुआ, लेकिन बाद में सब शांत होएगा। वाह, जज लोगन का मोदी जी अपने अंडर लेना ही तो चाह रहे थे, रिजिजू किया ही नहीं, तुरंत कर देते, कानून बनाए देते, 2-4 दिन हुई हल्ला होता, बाद में सब शांत हो जाता, लेकिन रिजिजू किए ही नहीं। सब समय डायलॉग बाजी में खत्म कर दिए। मोदी जी बॉलीवुड के हीरो माफी काम नहीं मांगते हैं, उस साउथ की पिक्चर पर भरोसा रखते हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के बस एक्शन पर बिलीव रखते हैं। हम कहे बरमाई, तुम जितना बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस को समझती हो, उतना तो वर्मा जी नहीं जानते होंगे बहनी। जौन मोहल्ला सब बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन का हमेशा हल्के में लेता था, वो बरमाइन का एक बार मुँहे ताकते रह गया। जनता की तरह बरमाइन भी सब जानती है, कहती नहीं है, वो बात अलग है। प्रज्ञा चाची की चुगली में आज इतना ही। आप प्रज्ञा चाची की चुगली के व्यंग आपको कैसे लगते हैं वो जरूर बता देना। भैया भाभी चाचा चाची फूफू फूफी आज सब इतना हमें प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं, जय राम जी की।